हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर एंड फिफ्थ एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सेकेंड, दैट इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख ले, फिर ये लेक्चर देखें। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो जो पहले जो अर्लीस्ट पीपल रहते थे, ठीक है, तो वे क्या करते थे कि जहाँ वे रहते थे तो उस रॉक केव्स का शेल्टर बनाते थे, और उस रॉक केव्स के शेल्टर में क्या करते थे वे लोग, कुछ पेंटिंग वेंटिंग करते थे, नक्काशियाँ वगैरह कुछ भी, मतलब अपना कला दिखाते थे। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मेनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑफ द वॉल। तो जितने भी मतलब काफ़ी सारे केव्स मिले हैं, तो उसमें क्या है कि इन लोगों का पेंटिंग है वॉल्स पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जो केव्स मिले हैं वे, और साउदर्न उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का जो नीचे वाला पोर्शन है, साउथ के तरफ जो पोर्शन है, तो उधर के रीजन में जो भी केव्स मिले हैं, तो उसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल मिले हैं पेंटिंग का, तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव्स है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो इस सब इन जो ये जो पेंटिंग है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर क्या है, वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके अलावा उन लोगों के लाइफ में और कुछ था ही नहीं। ठीक है, अभी हम लोग जिनके बारे में स्टडी कर रहे हैं वे क्या थे, अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल होने के साथ साथ वे क्या थे, हंटर्स और गैदरर्स। हंटर्स इन द सेंस कि वे जानवरों को हंट करते थे, वे लोग एक जानवर को जानते थे, और दूसरा क्या, गैदर करते थे, यानी कि फूड वगैरह। एग्रीकल्चर भी उस टाइम बहुत कम था, धीरे धीरे वे लोग एग्रीकल्चर की तरफ क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर अभी आया नहीं था। ठीक है, पूरी तरह से आया नहीं था, अभी वे लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। जानवरों को भी अभी उन लोगों ने पूरी तरह से पालना शुरू नहीं किया, उन लोगों के अंदर बस अभी आइडिया आया था, और थोड़े बहुत स्केल पे कुछ जानवरों को वे लोग पालतू बनाना शुरू किए थे, ये सोच करके कि हाँ हम लोग समय के साथ इसका यूज कर सकते हैं जब ज़रूरत हो तब। तो वह पेंटिंग जो है काफ़ी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ और स्किल के साथ बनाया हुआ मिला है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। ठीक है, अभी जो है, अभी आपको पता है कौन क्या करता है, मम्मी का क्या काम है। तो मम्मी क्या है, एक वीमेन है, तो वीमेन का क्या काम है, मेन का क्या काम है, बच्चों का काम पढ़ना है। ठीक है, बच्चों का काम खेलना भी है लेकिन ज़्यादा नहीं, पढ़ना है। ठीक है, तो हु डिड व्हाट, उस टाइम कौन क्या करता था। तो वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड, प्लांट प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, आदि मानव थे, वे क्या करते थे, हंटिंग करते थे। गैदर्ड, प्लांट प्रोड्यूस, वही प्लांट का जो भी प्रोड्यूस होता था उसको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। मेड स्टोन टूल्स, स्टोन का क्या करते थे, टूल्स बनाते थे, औजार हथियार। एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स, और जो गुफाओं के दीवार है उन पे पेंट करते थे। यही चार चीज़ तो हम लोग पढ़े हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? अच्छा, कोई ऐसा तरीका है, कभी सोचो आप कि कोई ऐसा तरीका जिससे ये पता चले कि जो हंटिंग वे लोग करते थे वे मेन करते थे या वीमेन करती थी। ठीक है, जो स्टोन टूल्स बनाए थे वे लोग, जिसका अभी हम लोगों को क्या एविडेंस मिलता है, तो कैसे आप बता सकते हो कि हाँ वो मेन बनाए थे या वीमेन बनाई थी। मेन पेंट किए थे या वीमेन पेंट की थी, मेन गैदर करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, या वीमेन करती थी। तो एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, वास्तव में देखा जाए तो अभी तक हम लोगों को इसका आंसर नहीं मिला है कि हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था, इसका आंसर क्या है, नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सकैवेट करके जो चीज़ निकाला गया है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग अपना थ्योरी डेवलप करते हैं, एक अपना जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं अपना सोच मतलब उस पर स्टडी करते हैं, और अपना कुछ थॉट को उसमें डालते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। मतलब पूरा क्या एक इमेजिनेशन है। ठीक है, कुछ भी रियलिटी पता नहीं होता है। देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, मतलब कम से कम मिनिमम दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मेन एंड वीमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर। एक तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि जो मेन और वीमेन यानी कि पुरुष और महिला दोनों मिल करके कामों को किया करते होंगे। ठीक है,
और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट सम टास्क वेयर डन ओनली बाई वीमेन एंड अदर्स ओनली बाई मेन, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि क्या कुछ ऐसे काम होंगे जो सिर्फ वीमेन ही करती होंगी, या कुछ ऐसे काम होंगे जो सिर्फ मेन ही करते होंगे। दो पॉसिबिलिटी देखे, पहला एक तो मेन और वीमेन मिल के करते होंगे, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ मेन करते होंगे और कुछ काम सिर्फ वीमेन करती होगी, ठीक है। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसके अलावा भी ये भी हो सकता है कि किसी सब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बात चल रहा है पूरे चैप्टर में, तो उसमें हो सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हों, ठीक है। कहीं पे मेन का अथी हो, सारा काम जो होता है वो मेन करते हो, कहीं पे वीमेन करती हो, ठीक है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अ क्लोजर लुक हुंसी केव्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले कुरनूल केव्स और हुंसी केव्स हम लोग पहले ही मैप पे देख चुके हैं। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वेयर फाउंड हियर। ये हुंसगी में क्या हुआ है कि पैलियोलिथिक साइट्स मिला है। अब पैलियोलिथिक होता क्या है, तो पैलियोलिथिक साइट मतलब वह साइट जो 2.5 लाख साल पहले के आसपास में रहा था, ठीक है। तो यानी कि वही अर्लीस्ट पीपल जो कि पूरे चैप्टर में चल रहा है, तो उनके जो स्टोन टूल्स जब डेवलप करने लगे तो वो स्टोन एज बोला जाता है, ठीक है। स्टोन एज, आयरन एज, कॉपर एज, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, अभी जितना है उतना ही पढ़ो आप। तो अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे क्या हुआ है, अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स, वहीं जो पैलियोलिथिक साइट्स कौन सा साइट, तो वह साइट जो 2.5 लाख साल पहले के आसपास रहा था, ठीक है। तो वे किधर मिले हैं, तो इसी लोकेशन पे। आपका काम है मैप में जाके फिर से उसको ढूंढना, मार्क करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. कुछ जो साइट है यहाँ पे, जो लोकेशन है उसके आसपास में, तो एक लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिला है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिले हैं, ठीक है, जो कि जितने भी लगभग उस टाइम के एक्टिविटीज होते थे, ठीक है, तो उसमें काम में लिया जाता होगा, वे सारे टूल्स मिले हैं। देयर वेर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या होता है, तो उसके लिए आप लेक्चर 3rd में देखिएगा, 3rd या 4th लेक्चर सबको देखिए, पता चल जाएगा आपको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। वैसे मैं ब्रीफ कर दूं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मीन्स वह साइट जहाँ पे लोग निवास भी करते थे, मतलब रहते भी थे, और इसके अलावा वहाँ पे स्टोन मिलता था, और स्टोन का वह लोग क्या करते थे, टूल्स भी बनाया करते थे। तो जब टूल्स बनाते थे तो जिस जगह पे बनाते थे उसको क्या बोला गया है अभी, फैक्ट्री। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट सही होता है, जहाँ पे रहते भी थे और स्टोन का टूल्स भी बनाते थे। एंड इन some of the other smaller sites there is evidence to suggest that tools were made। और कुछ छोटे साइट्स पे भी ऐसा एविडेंस मिला है कि क्या करता किया जाता था, कि टूल्स बनाया जाता था। सम ऑफ द साइट्स वे आर क्लोज टू स्प्रिंग्स। कुछ साइट जो था वो किसके नज़दीक था, स्प्रिंग्स के। एंड मोस्ट टूल्स वे आर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन्स विच वॉज लोकली अवेलेबल। और जो अधिकतर टोन थे वो टूल्स थे वे किसके बनाए हुए होते थे, लाइम स्टोन के, ठीक है। लाइम स्टोन क्या है, पत्थर ही आता है, ठीक है, चूना टाइप का जो पत्थर होता है ना, ठीक है। आप लाइम स्टोन एक स्टोन ही है, इतना समझो। विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो कि उस टाइम क्या होता था, वो जो हुंसगी के आसपास का रीजन था उसमें अवेलेबल था, और उसी से वे लोग क्या करते थे, जो अधिकतर टूल होता था वे बनाते थे। तो आपको बस क्या याद रखना है, कौन सा स्टोन होता था, तो लाइम स्टोन। कौन सा साइट मिला है यहाँ से, तो पैलियोलिथिक साइट है। और जो टूल्स मिले हैं वो किस काम के लिए थे, तो ऑलमोस्ट जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे उनसे रिलेटेड टूल्स मिले हैं, ठीक है। और कैसा साइट मिला है, तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, 2nd चैप्टर, डैट इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3rd देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।